वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दफ़ा आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि दिशा की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि किस प्लेनेट की दिशा चल रही है, वही आप पर उसी प्लेनेट का दौर आपके ऊपर गुजर रहा होता है। बहुत दफ़ा मेरे से सवाल भी हुआ दिशा के ऊपर कि दिशा के बारे में भी एक्सप्लेन करें। दिशा जो है 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो 9 प्लैनेट्स की ही दिशा के ऊपर बात होती है। जो ज़्यादा दिशा इस्तेमाल होती है, वंशोत्तरी दिशा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो 120 साल की होती है। दिशाएं तो बेशुमार हैं, बेशुमार दिशाएं, चर दिशा है, योगिनी दिशा है, बेशुमार दिशाएं, लेकिन ज़्यादा जो रीड की जाती है वो वंशोत्तरी दिशा होती है। मून का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो, आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो सकता है। आपका मून एरीज का भी हो सकता है, टॉरस का भी हो सकता है, जेमिनी का भी हो सकता है, कैंसर का भी हो सकता है, ल्यू का भी हो सकता है, विर्गो का भी हो सकता है, लिब्रा का भी हो सकता है, स्कॉर्पियो का भी हो सकता है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस का भी। तो कोई भी आपका मून जहां पे भी मून बैठा होगा, फर्ज कर लेंगे बुर्ज हमल में ही मून बैठा हुआ है, वहां डिग्री की अहमियत बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि 0 से लेकर 13-20 डिग्री तक मून अगर बुर्ज हमल में बैठा होगा तो केतु की दिशा शुरू होगी। 13-20 इज लास्ट है, तो वहां पे हम कहेंगे बुर्ज हमल में है पर केतु की दिशा चल रही है। जब 13-20 से आगे चलेगी तो उसी एरीज में टॉरस की दिशा शुरू हो जाएगी, और 26-40 से चलेगी तो हम उसी दिशा में सन की दिशा कह देंगे। यानी एक जोड़ी साइन में 2.25 या 3 नक्षत्र जरूर होते हैं। 2.25 इसलिए कहते हैं क्योंकि दो जो नक्षत्र होते हैं वो 13-13-20 डिग्री चलते हैं, और एक जो है नक्षत्र वो 3-20 डिग्री पूरी करता है एक जोडिक साइन में। तो इस तरह उसे 2.25 नक्षत्र भी कहते हैं और 3 नक्षत्र भी होते हैं। तो काल पुरुष कुंडली से जैसे फलक का पहला घर बुर्ज हमल कहलाता है, दूसरा घर टॉरस कहलाता है, तीसरा घर जमनाय कहलाता है, चौथा घर कैंसर कहलाता है, 5th हाउस ल्यू कहलाता है, 6th हाउस विर्गो कहलाता है, 7th हाउस लिब्रा कहलाता है, 8th हाउस स्कॉर्पियो कहलाता है, और 9th हाउस सैजिटेरियस कहलाता है, 10th हाउस कैप्रिकॉर्न कहलाता है, 11th हाउस एक्वेरियस कहलाता है, और 12th हाउस जो है वो पाइसेस कहलाता है। ये फलक के घर हैं। फलक का पहला जो ज़ोडिक साइन है वो बुर्ज हमल है, घर भी वही है। तो इसी तरह जब फलक की जो हम बात करेंगे या काल पुरुष कुंडली की बात करेंगे तो उसकी दिशा केतु से ही स्टार्ट होगी। केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद मरकरी की दिशा शुरू होती है जो आखिरी डिग्री होती है, फिर वहीं से शुरू केतु से शुरू हो जाता है। तो आपका कुछ भी हो सकता है, किसी की भी होती है। अब इसी में जब बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में देखते हैं तो फिर हर जो नक्षत्र है वो 4 चरण यानी कि 4 पॉइंट ज़रूर चलता है। वो 3-20 डिग्री का होता है। इसी तरह वो पहले चरण में है, दूसरे उसकी अलग, वो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा। तो आप जब भी पैदा होते हैं तो देखा जाता है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अगर फर्ज कर लें अगर आपका 13-20 से ऊपर है तो आप वीनस की दिशा में पैदा हुए हैं, यानी पहली जो दिशा कहलाएगी वो वीनस की दिशा कहलाएगी। मून आपका एरीज का है। बस जितने भी फायर एलिमेंट है ना, जितने भी फायर एलिमेंट्स हैं वो एरीज है, ल्यू है, सैजिटेरियस है। इनमें ये तीनों नक्षत्र आएंगे, केतु का, वीनस का और शम्स का। जितने भी फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट कौन से होते हैं? बुर्ज हमल, ल्यू और सैजिटेरियस। इनमें जितने भी होंगे वो केतु का, वीनस का और शम्स का, ये 3 नक्षत्र आएंगे। अच्छा, शम्स हमेशा 2 घर लेके चलता है।
अब बारी-बारी मैं आपको बताऊँगा। शम्स 2 घर लेके चले गए, यानी कि शम्स का एरीज़ में भी होगा, टॉरस में भी होगा। शम्स का ल्यू में भी होगा और विर्गो में भी होगा। और शम्स का सैजिटेरियस में भी होगा, कैप्रिकॉर्न में। यानी अगले इसके जो 3 चरण रह गए हैं वो अर्थ एलिमेंट में पूरा करेगा। उसके बाद फिर सन के बाद जो है मून की दिशा शुरू होती है, फिर मार्स की शुरू हो जाती है। तो मार्स और जुपिटर भी 2-2 घर लेकर चलते हैं। तो ये है। और जुपिटर भी 2 घर लेके चलता है, जैसे अभी मेजोरिटी में प्लैनेट जो थे वो उधर ही बैठे हुए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब आपके ऊपर किसी भी प्लैनेट की दिशा चल रही होती है, कोई भी दिशा में आप पैदा हो सकते हैं, तो उस हम कहते हैं भाई इसके ऊपर किस प्लैनेट का दौर चल रहा है, किस प्लैनेट के वक्त चल रहा है, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कौन से घर का है। पहले वो घर के रिजल्ट देगा, फिर वो ज़ोडिक साइन के रिजल्ट देगा, फिर जिन घरों का वो मालिक है उसके रिजल्ट देगा, जो उसके साथ जहाँ बैठा हुआ है और जो जिनके साथ वो बैठा हुआ है या जो उसको देख रहे हैं उससे रिलेटेड उसके असरात देखने को मिलते हैं। मैं फर्ज कर लेगा वीनस आपके 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा तो उसके अपने घर दूसरा और 7वां घर भी होगा, यानी वो दूसरे घर के भी रिजल्ट देगा और 7वें घर के भी रिजल्ट देगा। और जहाँ बैठा उसके भी रिजल्ट देगा, और जहाँ देख रहा है उसके भी रिजल्ट मिलते हैं उसके। जो उसके साथ बैठे हुए हैं वो दोस्त है, दुश्मन है, वो उसका फ्लेवर भी साथ साथ आता है। जैसे हम सबसे बड़ा मैटर जो होता है वो होता है फाइनेंशियली मैटर्स का होता है, कि बहुत ज़्यादा लोग जो है फाइनेंशियली मैटर्स को जो है प्रॉब्लम में आते हैं। तो दूसरा घर और 11वां घर और 5वां घर और 9वां घर ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियली मैटर्स, क्योंकि 5वें और 9वें घर को लक्ष्मी यानी धन उसका स्थान कहा जाता है। अगर दूसरे और 5वें घर का या 9वें घर का या 11वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो धन का योग बनते हैं। तो इसी तरह जब हम दिशा देखते हैं, ये दिशा कितनी आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी, कितना असर होगा इस दिशा में, आप कितना ऊपर चल जाएंगे। जैसे ये 9th प्लैनेट है जिसमें हमेशा जब पहली दिशा होती है उसको न्यूट्रल कहा जाता है, वो अच्छी भी हो जाती है, कभी बुरी भी हो जाती है, उसमें मिक्स रिजल्ट आपके सामने आते हैं। दूसरी दिशा को बहुत अच्छा माना जाता है, तीसरी, 5वीं, 7वीं दिशा को बुरा तारा माना जाता है, उसको तारा कहते हैं, उसको बुरा तारा कहा जाता है। मैं आप जिस दिशा में भी पैदा हो वो आपकी पहली दिशा कहलाएगी। जिस दिशा में भी आप पैदा होते हैं, जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हैं वो आपकी हमेशा फर्स्ट दिशा कहलाएगी, फिर दूसरी दिशा जो उसके बाद आएगी, फिर तीसरी दिशा को बुरा माना जाता है। ये स्वीकृत इसी तरह चलता है, यानी कि 3, 5, 7 इन दिशाओं को बुरा कहा जाता है कि इन दिशा में आपको थोड़ा बिल्कुल ऑपोजिट हालात देखने को मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है रिलेट करके चीज़ें आपको देखना पड़ता है। अब जब लगन की दिशा चलती है वो हमेशा आपको बेनिफिट फायदा जरूर देती है, चाहे उसकी महादिशा चले या अंतर दिशा चले, वो आपको डेफिनेट। अब महादिशा और अंतर्दिशा का पढ़ने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट थोड़ा सा है, लेकिन चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं यार मैं बहुत लंबे अरसे से परेशान हूँ, क्योंकि वीनस की दिशा जब केतु की दिशा होती है वो 7 साल की होती है। वीनस की दिशा सबसे लंबी दिशा होती है, 20 साल की दिशा होती है। सन की 6 साल की होती है, मून की 10 साल की होती है, मार्स की भी 7 साल 6 साल की होती है, और राहु की 18 साल की दिशा होती है, जुपिटर की 16 साल की दिशा होती है, मरकरी की 17 साल की होती है, सैटर्न की 19 साल की दिशा होती है। ये इनका ड्यूरेशन का टाइम है। उसमें होता है कि आप किस चरण में पैदा हुए, कितनी दिशा गुजर चुकी है, कितनी दिशा रह चुकी है। तो लंबी दिशा जब यानी कि पूरी दिशा लंबी जो है वो खराब होगी, जब भी कोई अच्छी दिशा चलेगी तो उस दौर में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता होना रहता है। फिर ये देखा जाता है महादिशा के साथ जो अंतर दिशा चल रही है वो उसके दोस्त की है या दुश्मन की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किन घरों को लेकर चल रहा है
किन घरों से रिलेटेड आपको बेनिफिट या फायदा हो सकता है, किन घरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। फिर ट्रांजिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो जब आप पैदा होते हैं वो भी ट्रांजिट ही होता है, वो जन्म बन जाता है। जो बच्चा आज पैदा होगा, इस टाइम पैदा होगा, तो वो उसका जन्म की कुंडली बन जाएगी, यानी कि वो उसका नेटल चार्ट बन जाएगा उसका, है तो ये भी ट्रांजिट ही। ये दिशाओं को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र और दिशाओं की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि दिशाओं के ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ट्रांजिट के। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिशाएं और ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। जब दिशा बदलती है तो दिशा बदलती है, आपके हालात बदलते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा बेहतर लगी, तो हम इसके ऊपर और डिटेल के साथ बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, हर दिशा के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।